कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो कि किसी भी कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार बलदेव सिंह, सी. जनरल राजेंद्र सिंह जी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? ए. घोड़ा, बी. कुत्ता, सी. भेड़, डी. बकरी। सही उत्तर है सी. भेड़। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड़ किसका बना होता है? ए. तांबा और जस्ता, बी. निकेल और तांबा, सी. लोहा और जस्ता, डी. लोहा और निकेल। सही उत्तर है डी. लोहा और निकेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए. कावेरी नदी, बी. गंडक नदी, सी. दामोदर नदी पर, डी. यमुना नदी। सही उत्तर है सी. दामोदर नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए. 12 मई, बी. 24 मई, सी. 21 मई, डी. 28 मई। सही उत्तर है सी. 21 मई। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए. विष्णु, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. पशुपति। सही उत्तर है डी. पशुपति। आपका अगला प्रश्न है, वीणा पाणी किस देवी का एक और नाम है? ए. दुर्गा, बी. सरस्वती, सी. सीता, डी. लक्ष्मी। सही उत्तर है बी. सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? ए. जापानी इंसेफेलाइटिस, बी. टेटनस, सी. डेंगू, डी. रेबीज। सही उत्तर है ए. जापानी इंसेफेलाइटिस। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ए. इंदिरा गांधी की, बी. लक्ष्मीबाई की, सी. सरोजिनी नायडू की, डी. कमल नेहरू की। सही उत्तर है सी. सरोजिनी नायडू की। आपका अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ए. 10, बी. 5, सी. 3, डी. 25। सही उत्तर है ए. 10। आपका अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ए. सख्त मिट्टी, बी. काली मिट्टी, सी. दोमट मिट्टी, डी. लाल मिट्टी। सही उत्तर है सी. दोमट मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ए. 22 जुलाई, बी. 4 जुलाई, सी. 30 जनवरी, डी. 21 सितंबर। सही उत्तर है बी. 4 जुलाई। आपका अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, बी. भोपाल, सी. आगरा, डी. अहमदाबाद। सही उत्तर है ए. नागपुर। आपका अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए. युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, बी. पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी. पृथक निर्वाचन प्रणाली, डी. भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। सही उत्तर है सी. पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए. 505, बी. 389, सी. 429, डी. 409। सही उत्तर है बी. 389। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ए. वर्गीय मताधिकार, बी. समान अधिकार, सी. सीमित मताधिकार, डी. सर्वमताधिकार। सही उत्तर है ए. वर्गीय मताधिकार। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ए. मध्य हिमालय, बी. थार का मरुस्थल, सी. गंगा का मैदान, डी. सुंदरवन। सही उत्तर है डी. सुंदरवन। आपका अगला प्रश्न है, का में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए. 20, बी. 42, सी. 63, डी. 14। सही उत्तर है ए. 20। आपका अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए. हॉकी, बी. क्रिकेट, सी. फुटबॉल, डी. गोल्फ। सही उत्तर है सी. फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? ए. बॉक्सिंग, बी. क्रिकेट, सी. तैराकी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. बॉक्सिंग। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ए. सामान्य रहती है, बी. तीव्र हो जाती है, सी. मंद हो जाती है, डी. कुछ भी नहीं होता है। सही उत्तर है सी. मंद हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए. प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, बी. महबूब उल हक ने, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. महबूब उल हक ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. हीरापुर में, बी. गुवाहाटी में, सी. देहरादून में, डी. मुंबई में। सही उत्तर है सी. देहरादून में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? ए. सिक्किम, बी. मेघालय, सी. असम, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ए. सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए. हैदराबाद, बी. पटना, सी. नई दिल्ली, डी. शिमला। सही उत्तर है ए. हैदराबाद। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।